बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन व मोमिनात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मसाइल फ़ितरा व ईद पर लाज़मी गुफ्तगू पेश खिदमत है। फ़ितरा सदका वाजिबा है और रमज़ानुल मुबारक के बाद तलुए हिलाल ईद पर यह वाजिब हो जाता है और इसका अदा करना साल भर की आफ़ियत और सलामती और कबूलियत अमाल के लिए लाज़मी करार दिया गया है। हर मोमिन व मोमिना पर ये फ़ितरा वाजिब है और हर बालिग़ गैर बालिग़ जितने अफराद घर में हों उस हर फ़र्द का फ़ितरा देना घर के कफ़ील पर वाजिब है, यानी जो ज़िम्मेदारी रखता हो उस घर की कफ़ालत की, वो अदा करेगा अपने माल में से। मेहमान अगर उस शब में आए और तलुए हिलाल ईद के बाद आपके पास मेहमान हो उस शब में और खाना खाए तो उसका फ़ितरा भी मोमिन ही को अदा करना है, यानी जिस घर का वो मेहमान होगा उस मेज़बान को उसका फ़ितरा अदा करना है। तो जो अफराद किसी की कफ़ालत में उसके मातहत होंगे उस दिन वो उनका फ़ितरा अदा करेगा। घर के हर फ़र्द का अदा करना है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, और इसके वाजिब होने का वक्त ईद उल फ़ित्र के चाँद के निकलने के बाद है। पहले आप फ़ितरा अदा नहीं कर सकते और जब निकालें तो फिर ज़रूरी है कि ईद का चाँद, ईद उल फ़ित्र का चाँद निकलने के बाद से लेकर ईद का दिन ख़त्म होने से पहले तक वो अपने मुस्तहिक तक पहुँच जाए। ये रिकमेंडेड है और इसी की फजीलत है। फ़ितरा को आप रमज़ान में नहीं निकाल सकते। बाज़ लोगों का सवाल होता है कि अगर फ़ितरा दूर भेजना है तो पहले भेजना पड़ेगा। तो उसका हल फ़ुक़हा ने ये बताया है कि आप अगर ऐसा करना चाहते हैं तो कुछ रकम जो है तय करके वो किसी मुस्तहिक को भेजें और उसे बताएं कि ये मैं फ़िअलन तुम्हें बतौर कर्ज़ हसना दे रहा हूँ, और जब ईद का चाँद निकल आए तो अपनी नीयत बदल के उसे कर्ज़ हसना को बदल दें फ़ितरा में, और उससे भी आप मुत्तले कर दें कि अब ये कर्ज़ नहीं रहा, मैंने तुम्हें दे दिया। तो अल्लाह के यहाँ ये नीयत करें कि ये मेरे फ़ितरा में से कबूल फरमा। फ़ितरा का निसाब क्या है कि जो राइजुल वक्त गल्ला आप खाते हों, अजनास, उसमें गालिब अगर गंदम है या चावल है या कहीं अगर जौ हो या कोई खजूर हो या जवार हो या मकई हो तो मक्की, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। लेकिन हमारे इंडो पाक के मुआशरा में चूँकि गंदम और चावल गालिब हैं तो इसलिए 3 किलोग्राम इनकी कीमत या ये जिन्स खुद बतौर फ़ितरा अदा की जाएगी। तो इसकी कैलकुलेशन आप अपने ज़माने और अपने मुल्क के मुताबिक कर सकते हैं कि आपके यहाँ गंदम की क्या कीमत है 1 किलो की, और उसे 3 से ज़रब दें तो 3 किलो की कीमत निकल आएगी, या चावल की कीमत, और मखलूत है कभी वो खाते हैं कभी वो, तो भी एक दरमियानी कीमत, औसत कीमत पेश करनी होगी आपको। ये उसका निसाब है। मसाइल ये हैं कि फ़ितरा को पूरा फ़ितरा एक कीमत की सूरत में, यानी एक फ़ितरा की मुकम्मल कीमत एक मुस्तहिक को पेश करें। जैसे मिसाल के तौर पर इस बरस $15 एटलीस्ट एवरेज फ़ितरा है मौजूदा महंगाई के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन माहौल में।
यहाँ की कीमतों के मुताबिक 3 किलो की औसत कीमत $15 इन अजनास की। तो वो जो $15 हैं वो आप एक मुस्तहिक को देंगे। इसको 2 हिस्सों में नहीं बांट सकते कि 7 किसी को दे दें और 8 किसी को दे दें, ये नहीं हो सकता। फितरा में ये अलाउड नहीं है, बाकी सदक़ात में या खुम्स में ये सब हो सकता है कि आप चाहे किसी तरह तकसीम कर दें, मगर फितरा में एक मुकम्मल फितरा एक मुस्तहिक तक जाना चाहिए। हाँ, साथ ये हो सकता है कि आप एक मुस्तहिक को कई फ़ितरे दे सकते हैं। मसलन घर के हर फर्द का फ़ितरा एक ही मुस्तहिक को दे सकते हैं ताकि उसकी कोई माकूल मदद हो जाए और उसके किसी काम आ जाए वो रकम, मगर फ़ितरा को तकसीम नहीं कर सकते, ये मसला है। दूसरा ये है कि सादात का फ़ितरा सादात को भी जा सकता है और गैर सादात को भी, मगर सैयद अगर मुस्तहिक हो तो वो गैर सैयद से फ़ितरा नहीं ले सकता। तो ये ख़याल रखना पड़ेगा कि अगर आपके पास कुछ मजमूई रकम फ़ितरा की आती है तो उसमें कितने फ़ितरे हैं, फ़ितरों की तादाद के मुताबिक उन्हें तकसीम किया जाएगा। फ़ितरों के यानी जो अदद हैं, कितने फ़ितरे हैं, उसके मुताबिक तकसीम होगा। और किसका है, सैयद का है या गैर सैयद का, ये भी ख्याल रखना होगा। और चूँकि ये अम्वाल इलाही हैं, खुम्स हो, फ़ितरा हो, ज़कात हो, सदक़ात हो, तो जब आप अल्लाह के नाम पे अल्लाह के दिए हुए से निकाल के देते हैं तो अब ये आपका माल नहीं रहा। इसलिए जब किसी को दें तो उस पे एहसान रखने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, इसलिए कि अगर जहन में ये रहा कि मैं इस पे मेहरबानी कर रहा हूँ तो उसी वक्त आपका अमल बातिल हो जाएगा। चूँकि वो अल्लाह का माल है, आप अपने तय कोशिश कर रहे हैं कि उसके मुस्तहिक तक पहुँचे। अल्लाह ने फरमाया कि जो मेरा माल है वो जब आप किसी साइल को देते हैं तो वो मेरे हाथ में आता है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम उसको वापस लेके चूमते थे साइल से, तो लोगों ने पूछा कि क्यों? कहा कि ये बराह रास्त अल्लाह के हाथ में जाता है। अब जब आप अल्लाह के हाथ में कोई चीज़ दे रहे हो तो उसमें एहसान का तसव्वुर रहता ही नहीं है। इसलिए इंतहाई इखलास के साथ सिर्फ़ अल्लाह के लिए इसे पेश करना है। खुम्स के लिए भी यही हुक्म है और दूसरी फ़ी सबीलिल्लाह यानी खैरात के लिए भी यही हुक्म है। ये वाजिब है, इसकी नीयत वाजिब की होगी, फ़ितरा वाजिब है। और कोशिश करें कि मुस्तहिक तक जाए, और हुक्म यह है कि मुस्तहिक को सबसे पहले अपने घर में, अपने ख़ानदान में, अपने इर्द गिर्द तलाश करें। अगर ना मिले तो हमसाये में देखें, और फिर ना मिले तो गली में जाके देखें, और गली में भी कोई नहीं है मुस्तहिक तो फिर आप सबर्ब या महल्ले की हद तक देखें, फिर शहर में देखें, और शहर में भी नहीं है तो फिर आप दूसरे शहर या दूसरे मुल्क में भेजें। लेकिन अगर आपका कोई अज़ीज़ जो मुस्तहिक है वो दूसरे शहर में बैठा है और अक़रबा में है या दूसरे मुल्क में बैठा है तो वो मकानी दूरी उसमें हायल नहीं होगी, वो आपके घर ही का फ़र्द, आपके क़ुर्ब व जवार वाले अफराद में शुमार होगा। यानी इसमें ज़माने और मकान का तसव्वुर नहीं है, आपकी क़राबत क्या है। तो पहले अगर आपके अक़रबा में कोई मुस्तहिक है, चाहे वो कहीं रहता हो, तो पहले उसका हक़ है। इसलिए हमेशा निगाह रखा करें कि जो लोग मुस्तहिक हैं उन तक जाए। अच्छा, मुस्तहिक है कौन, उसकी डेफिनेशन क्या है? तो अल्लाह ने एक लफ्ज़ दिया है कि वो शख्स जो साल का अपना ख़र्च ना रखता हो मुहैया, या वसाइल ना हो ऐसे कि रेगुलर आ रहे हैं और उसका निज़ाम चल रहा है, जैसे कोई कारोबार है या कोई मुलाज़मत है, और वो बेरोज़गार है शख्स, तो ऐसा शख्स मुस्तहिक है। और शरई लिहाज से इस मुस्तहिक को फ़कीर के नाम से याद किया गया। ये वो हमारा जो मुआशरती मफ़हूम है फ़कीर का, उससे मुख्तलिफ़ बात है। हम भीख मांगने वाले को फ़कीर कहते हैं। अल्लाह कहता है कि जिसके पास साल के मसारिफ़ नहीं हैं, साल का ज़ख़ीरा रिज़्क़ और ख़ुराक नहीं है, या वसाइल ही नहीं है, और जो वसीले से कटा हुआ है रोज़गार से और तंग दस्त है, तो वो
ज़िम्र फ़कीर में आएगा और आप उसको मुस्तहिक शुमार करेंगे। ये मसाइल इज्तमाही तौर पे मेरा ख़्याल में अदा हो गए। अगर कोई इंडिविजुअल सवाल हुआ तो वो फिर मोमिनीन व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ सकते हैं। ये मजमूई मसाइल हैं फ़ितरा के कि इन्हें आपने किस किस तरह से निकालना है, किस मुस्तहिक तक पहुंचाना है, इसका निसाब क्या है, और कम से कम इस साल की मिक़दार जो है वो $15 मुकर्रर हुई है। ये कुछ माहिरीन ने जो कैलकुलेट करके हमें पहुंचाई उसके मुताबिक अर्ज़ कर रहे हैं। और इसके अलावा यह है कि इसको रमज़ान में नहीं निकाल सकते, ईद का चाँद निकलने के बाद, माह शव्वाल का चाँद तलू होने के बाद निकालेंगे और ईद के दिन के अंदर अंदर कोशिश करेंगे कि ये पहुंच जाए अपने मुस्तहिक तक। ये फ़ितरा के मसाइल है। पैसे की सूरत में भी अदा हो सकता है और वही जिन्स जो गालिब खुराक बनती है आपकी वो भी दे सकते हैं। अब आ गया नमाज का ज़िक्र। तो जो नमाज ईद है वो 2 रकात है। इमाम असर अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ व रूहुल फ़िदा अलैहिस्सलाम के ज़माना ग़ैबत में मुस्तहब है। बाजमात पढ़ें तो फ़जीलत है, सुन्नत है, और फुरादा भी पढ़ सकते हैं, घर में भी अदा कर सकते हैं, यानी अकेले भी पढ़ सकते हैं, मगर इसका सवाब बहुत अजीम है। ज़रूर इस नमाज को हासिल करें, तर्क न करें। इसका वक्त क्या है? तलुए शम्स से लेकर ज़ोहर तक, इस अव्वल हिस्सा यौम में आप इसे अदा करेंगे। 2 रकात है। पहली रकात में सूरह अल-हम्द नमाज मुस्तहब की नीयत से, 2 रकात कुर्बतन इलल्लाह नमाज ईद उल फ़ित्र। और अगर ईद कुर्बान हो तो सिर्फ नीयत का फ़र्क होगा, नमाज यही रहेगी। वहाँ ईद कुर्बान या ईद उल अज़हा के लफ्ज़ नीयत में आएंगे, या ईद उल फ़ित्र के अल्फाज आ रहे हैं। तो ईद उल फ़ित्र 2 रकात नमाज मुस्तहब, नमाज ईद कुर्बतन इलल्लाह। सूरह अल-हम्द पहली रकात में, और दूसरा सूरा जो रिकमेंड किया गया है वो सूरतुल आला है, सूरह आला 30वें पारे का सूरा। और अगर ये सूरा ना आए या किसी के लिए इसका पढ़ना मुश्किल हो तो वो कोई भी सूरा पढ़ सकता है। यहाँ फजर की नमाज की तरह कोई सूरा यहाँ पढ़ ले। और ये 2 सूरे जब पढ़ ले तो फिर 5 तकबीरें हैं, मगर अंदाज़ ये है कि अल्लाहु अकबर और फिर अगले अल्लाहु अकबर कहने के दरमियान कनूत है। हर 2 तकबीरों के दरमियान एक कनूत होगा, और जब आप 5वीं तकबीर कह लेंगे तो फिर आप रकू और सजदे बजा लेंगे। कनूत में क्या पढ़ना है वो मैं भी अर्ज़ कर भी देता हूँ, मगर ये एक तवील कनूत है। सबको अगर याद ना हो तो वो कोई आम कनूत भी पढ़ सकते हैं, जो कनूत की दुआ उन्हें याद हो। ममनू नहीं है, लेकिन फ़जीलत ये है कि मखसूस कनूत पढ़ा जाए। सामने देख कर भी पढ़ सकते हैं मुस्तहब नमाज में चीज़ें। और दूसरी रकात जब शुरू होगी तो उसमें पहला सूरा वही सूरह अल-हम्द है। अल-हम्द के बगैर तो कोई नमाज नहीं। उसके बाद आप सूरत शम्स 30वें पारा का ये भी सूरा, इसकी तिलावत करें। और अगर ये सूरा उसी तरह के जैसे सूरह आला किसी के लिए मुश्किल है, और ये सूरा भी अगर मुश्किल है पढ़ना, तो फिर कोई सूरा पढ़ा जा सकता है। फिर इसमें 4 तकबीरें हैं। पहली में 5 थीं, यहाँ 4 हैं। इन 4 तकबीरों को किस तरह कि आप इन 4 तकबीरों में हर तकबीर के दरमियान कनूत पढ़ेंगे, और जो भी आपको याद हो, वरना मखसूस कनूत यही जो पहली रकात की तकबीरों में पढ़ा जाएगा वही दूसरी रकात की तकबीरों में। यही नमाज ईद उल फ़ित्र के लिए है, यही नमाज ईद उल अज़हा के लिए। और कनूत के अल्फाज बेहतर है कि आप किताबों से हासिल करें, सामने रख के पढ़ लें। और मैं सिर्फ याद दहानी के लिए कि ये कौन सा कनूत है, मैं इसको पढ़ाता रहा हूँ जब मैं पेश नमाजी कर रहा था, कि अल्लाहुम्मा अहलल किब्रिया वल अज़मत व अहलल जूद वल जबरूत
وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة. أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. یہ الفاظ ہیں اس قنوت کے، اور یہ مسنونہ ہیں، سنت کے مطابق ہیں. یہ قنوت ہے، اگر آپ یہ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں اس سال اپنی اعمال کے ثواب میں اضافہ کے لیے. اور اس کے بعد وہی 2 رکعت جب ختم ہو جائے گی سجود کے بعد تشہد السلام سے ختم کریں. باقی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ اس یوم عید میں 2 رکعت نماز زیارت امام حسین علیہ السلام ضرور حاصل کریں. حضرت کے لیے 2 رکعت اور ساتھ زیارت پڑھیں تو ثواب عظیم ہے خصوصی اعمال میں. باقی عید کے دن کے اجتماعی اعمال وہی ہیں جو سنت پیغمبر اور سنت معصومین میں کہ مومنین سے ملاقات کریں، ان سے روابط کریں، ان کی مشکلوں میں ان کے کام آئیں، اچھا لباس سے وطن کریں، اور اگر کوئی تنگ دست ہے تو اس تک وسائل پہنچائیں. یہی عید ہے اور یہی حاصل رمضان ہے. اور خوشبو لگائیں، شیرینی اور ضیافت پیش کریں ایک دوسرے کو، یہ اعمال عید کا حصہ ہے. اور دعا و عبادت میں اضافہ کریں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ ہم محبان آل محمد ہیں تو ہمیں عید منانے کا حق اس لیے نہیں کہ ہمارے مولا کی شہادت ہوئی. یقیناً غم آل محمد تو عید کے دن بھی رہے گا دلوں میں. اس گھرانے کا عشق ریپلیس ہو ہی نہیں سکتا کبھی. نہ ان کے غم کو بھلایا جا سکتا ہے، نہ ان کی خوشی کو، نہ ان کے فضائل کو، نہ ان کے مصائب کو. تو ان کے غم کو یاد رکھنا تو ہر لمحہ واجب ہے، صرف عید کا دن اس میں نہیں ہے. جب ہم اپنی کچھ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کیوں یہ سوال نہیں اٹھاتے؟ کوئی سالگرہ منا رہے ہیں، کوئی شادی کی تقریب ہے، تو وہاں بھی پھر یاد رکھیے. صرف اس میں کچھ لوگ اس لیے بات کرتے ہیں کہ یہ امر الہی ہے اور چونکہ امت جمہور اسے منا رہی ہے تو ہم ایک اپنی الگ پہچان قائم کر دیں کہ بھئی ہم تو نہیں مناتے. بھئی ہم مناتے ہیں، مگر ہم اس طرح مناتے ہیں جس طرح معصومین نے اسے منایا، اور اس میں کوئی شور شرابہ یا لہو و لعب شامل ہی نہیں ہوتا کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم کوئی ایسا الٹ کام کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کے ذہن میں عید کا تصور یہ ہے کہ اس میں غل غپاڑہ کیا جائے، اس میں ناچ گانا اور فواہشات کو داخل کیا جائے. تو یہ چیزیں تو دائماً حرام ہیں اسلام میں. عید تو گناہوں سے آزادی کا دن ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ دن جس دن مومن سے کوئی گناہ نہ ہو اس کے لیے یوم عید ہے. اور ولایت محمد و آل محمد کا دل میں موجود ہونا از خود ایک پیام عید ہے، خود عید ہے یہ. تو عید کا تصور جو سمجھ گیا وہ یہ نہیں کہے گا کہ آج منائیں اور آج نہ منائیں. یہ ایک خوشی ہے شکرانے کی کہ آپ گناہوں سے آزاد ہوئے. اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ جو اس مہینے میں بندگی پیش کرے گا میں اس کے گناہ معاف کروں گا. تو گناہوں کی معافی پہ یقین اور اس کی رحمت پہ امید کامل رکھتے ہوئے آپ کو حق دیا گیا کہ آپ ایک دن یوم عید کا منائیں. ماہ سیام 30 دن کا جو آپ چلہ کاٹتے ہیں، ایک طرح کا چلہ تو نہیں، چلہ 40 کا ہوتا ہے، لیکن میں اس کو بس محاورے میں کہہ رہا ہوں کہ 30 دن کا جو آپ ایک تسلسل کاٹتے ہیں روزے
اور صلات اور دعا اور مناجات کا اور تقوی کی مشق کا، تو اس کا انعام یہ ہے کہ آپ یوم عید مناتے ہیں۔ یہ گناہوں سے آزاد ہونے کی عید ہے، یہ گناہ کرنے کی عید نہیں ہے۔ اگر پھر اس دن اگر گناہ کر رہے ہیں تو پھر گویا آپ نے نہ کچھ رمضان سے حاصل کیا اور نہ یہ عید آپ کو اپنا فیض پہنچا سکے گی، پھر یہ عید مبارک نہیں رہے گی، اس شخص کے لیے نحس ہو جائے گی، اس لیے کہ اس نے اس دن اپنے آپ کو گناہوں میں اور اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں مبتلا کر دیا۔ جو دن گناہوں سے آزادی کا تھا اس دن گناہ گار ہو گیا تھا۔ اللہ معاف کرے، اس کیفیت سے بندوں کو اور شعور دے کہ وہ عید کو سمجھیں اور اپنے دل سے اٹھائے ہوئے نظریات اور اعتراضات کو درمیان میں مت لائیں۔ ہاں، اسی پیمانے اور اسی حد میں منائیں جو حد ایک مومن کی ہے، اور جو ایک محب محمد و آل محمد کی ہے، جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگیوں سے ثابت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔